हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 ख़त्म हो गया। आज 14 नवंबर है और अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 10:40 हो रहे हैं, है ना। ये अपलोड होते टाइम ये सारी चीज़ होके हो सकता है कुछ और टाइम लग जाए। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, है ना। आपका सेफ़ स्कोर के बारे में, कट ऑफ, ये सारी चीज़ों के बारे में, या फिर जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है आपके अंदर चीज़ों को जानने के लिए, कुछ हद तक मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। कट ऑफ पे बात करूँगा। अदर चैनल्स पे जनरली आपको अभी बताया जा रहा होगा, एक पर्टिकुलर ऐसे डेटा होगा 2022 का, 2021 का, मतलब 2021, 22, 23, 24, यानी 2023 तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। मैं सबसे लास्ट में अभी बना रहा हूँ आज का, मतलब रात के इतने टाइम हो गए मैं बना रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे देखे। सब ने आपको कैसे बताया, 2021 का, 2022 का, 2023 का, ज़्यादातर ने 24 का भी बताया, लेकिन बहुत लोग 23 तक बताते बताते ही उनका वीडियो 10-12 मिनट का हो गया है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं और पिछले 24 में आते आते जाके वही सब बात दोहरा रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा नया कुछ सुनने को मिलेगा, तो देखिएगा वीडियो को एंड तक। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो। ओके गाइस, कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स वही आपको जनरली लिखा हुआ देखने को मिलेगा, बट हमारे वीडियोस में मैं ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें या वीडियो पे सामने आके सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं बस अपने स्क्रीन से जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स की बात है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी है आपके लिए। ओके, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 ये गलती से लिखा हुआ है, ये आप इग्नोर कीजिएगा, है ना। कोई और वीडियो का स्लाइड होगा उसी पे एडिट करके ये लगाया हुआ है ना। तो 2025 आप इग्नोर करना, 2024 है, वैसे फाइनली सेलेक्ट होते ही होते 2025 हो ही जाएगा। 2023 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये सारी चीज़ें 2023 में क्या क्या हुआ था वो सब आपको पता होगा, ऑलरेडी आपने देखा होगा, इवन आज ही देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में। 26 लाख फॉर्म गिरा था और इतना ड्रास्टिक चेंज फॉर्म में इसलिए आया था क्योंकि सिर्फ 1500 के अराउंड वैकेंसी थी। 2022 में एक साल पहले जाएँ तो अभी आपको लग रहा होगा कि फिर मैं भी तो वही कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा देखना, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। 2022 में भी यही था, 52 लाख के अराउंड फॉर्म गिरे थे, 12,000 के अराउंड वैकेंसी थी। 2024 में 57 लाख फॉर्म गिरे हैं, 10,000 के अराउंड वैकेंसी है। ये फॉर्म कितना मैटर करता है, ये चीज़ें मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। आप एक चीज़ ये करो, याद करो, रिकॉल करो, क्या, जब आपने एग्ज़ाम देने गया था ना, मैंने तो ये चीज़ नोटिस किया था। मैं अपने बारे में बता दूं गाइज, मैं एसएससी एमटीएस को कोई टारगेट करके नहीं ये किया था कि इसमें चाहिए, हालांकि नौकरी हो जाएगा तो बिल्कुल ज्वाइन करूंगा, बट मेरा चांस शायद बहुत कम है, क्योंकि जीएस में मैं श्योर हूँ ही नहीं। 5-6 क्वेश्चन ही मुझे आते थे, बाकी नहीं आते थे, जो सही है वही। बाकी इंग्लिश में मुझे 25 को मैं 25 अटैम्प्ट किया हूँ, उसमें मुझे उम्मीद है कि शायद 25 सही हो जाना चाहिए। बाकी हो सकता है कहीं पे मैंने भी मिस्टेक भी किया हो, 2-3 गलत भी हो जाए, एक दो गलत भी हो जाए, है ना, ये चांसेस है, बट ज़्यादातर चांस है कि 25 में 25 सही हो जाएगा। अब देखो मेरा कितना स्कोर होता है, बाकी मैं अब बताता हूँ आपको मेन बात, ठीक है। क्या मेन बात, फॉर्म जो गिरा है 57 लाख इस बार का, है ना। आप 22 में भी जो है 52 लाख गिरा था, इस बार 57 लाख। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, आपने एग्ज़ाम देने गया होगा ना, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, क्या, कि आपका दूसरा वाला बंदा, तीसरा वाला बंदा, उस लाइन में 2-3 बंदा ऐसा होगा जिसको, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, 2 बंदा तो होगा ही जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने आया है, या फिर जीडी के लिए तैयारी करा भर दिया था, या फिर किसी और के लिए भर दिया, तो आता कुछ नहीं है। सेम एमटीएस में एग्ज़ाम देने वाले, सबसे पहले तो अटेंडेंस की बात करो, अटेंडेंस 45% जाएगा, समझ रहे हो, 45%, मतलब 57 का 40 सबसे 50% निकाल लो, 58 का ही निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, है ना, 29, 28 लाख, 27 लाख कुछ हज़ार होगा, 27-26 लाख के अराउंड, 26 लाख के अराउंड, मतलब 45% की बात कर रहा हूँ। तो जो भी है एक्चुअल परसेंटेज में निकाल के नहीं, मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ। 26 लाख के अराउंड एक ये है कि इतना अटेंडेंस हो सकता है ना, सीजीएल के हिसाब से देखें तो। बट एग्ज़ाम देने जो बैठा है उसमें से सीरियस की बात करें ना, सीरियस सीरियस कैंडिडेट की बात करें, तो अगर जैसे मैं मान लो एक डेटा लूँ 100 में से, यहाँ सीरियस कैंडिडेट एमटीएस का एग्ज़ाम का, सब तरह के बच्चे भरते हैं इसको, इसमें से लगभग सीरियस की बात 40 बच्चे ऐसे हैं, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो, यार हो सकता है कि उसने 12th में हो या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो ऐसे भर दिए। आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में देखे होंगे कि बहुत सारे, लेकिन अब यहाँ जो 60 पर बचा, तो इसका 60 ही नंबर नहीं है, ये लाखों में होते हैं, ये 60 जो है लाखों में, वो 40 जो बताए वो यार ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, उनको आता कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो, बहुत कम है। लेकिन ये जो 60 है, तो इसको खाली 60 मत समझना, ये लाखों में होता है। आपका वैकेंसी का है तो इसका 15-20 गुना होगा, समझ रहे हो। इसका ये 60 जो दिखा रहा हूँ, जो वैकेंसी आपका 10,000 है, 10,000 का 20 गुना निकाल लो, उतने ज़्यादा ये स्टूडेंट होते हैं, और ये पढ़ने वाले होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं,
समझे? तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये गैप होता है ये। हालांकि इतना कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकता, है ना? तो वही कंपटीशन है, जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना, अगर मतलब 10 1 लाख 2 लाख, मतलब 2 से 3 लाख के बीच बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। और पता है इस बार का जीएस का लेवल, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ, जीएस और इंग्लिश, जीएस इंग्लिश लिखा हूँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इस बार इंग्लिश में, वैसे मैं बताऊंगा, आप इंतज़ार करो थोड़ा सा कि सेफ स्कोर बताओ भाई, कटअप बताओ, बिल्कुल बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स पहले समझ लो यार, है ना? ये सारी चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इंग्लिश में, इंग्लिश में आपका इस बार कुछ शिफ्ट को छोड़ दूँ, हर दूसरे दिन में एक शिफ्ट इंग्लिश भी हार्ड आ रहा था। पहला दिन हुआ ठीक चला, हो सकता है एक में 1 2 क्वेश्चन, 2 से 3 दिन में एक शिफ्ट बहुत तगड़ा आया है। तो देखिएगा नॉर्मलाइजेशन में बहुत गैप देखने को मिलेगा, जीएस इंग्लिश दोनों को मिला के, एसएससी एमटीएस में। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गैप इसलिए भी होगा कि बहुत लंबा एग्ज़ाम चला, काफ़ी सारे शिफ्ट में चला है, और सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा वेरी किया है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी, जीएस बहुत ज़्यादा टफ। किसी किसी शिफ्ट में इंग्लिश भी थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल में, जीएस थोड़ा सा इजी या मतलब उसी लेवल का, है ना? तो बहुत ह्यूज गैप इस बार आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। अगली वीडियो में बनाऊंगा, है ना, उस पर। ओके, मैं क्या बात कर रहा था, इंग्लिश। इंग्लिश में काफ़ी सारे शिफ्ट, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 90%, मतलब 100 में से 90, 90% शिफ्ट्स में ये इंग्लिश 25 में से 25 करने के लायक क्वेश्चंस आए हैं। आप कहोगे सर मैं नहीं कर पाया, हो सकता है तो इसमें आप अगर नहीं कर पाए 25 में से 25, हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में, ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा, आपने जो तैयारी किया है उसमें कुछ कमी रह गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका शिफ्ट इजी नहीं था, आप कंसिडर कर रहे हो कि इजी में आया, मैं तो नहीं करूँ, हो सकता है आपका शिफ्ट मुश्किल था। ठीक है, ये 2 रीज़न हो सकता है। तो इसमें से इंग्लिश में से तो आपको, अगर आपका शिफ्ट लगभग मतलब इन जनरल था, तो आपको लगभग 24 तो सही करने ही होंगे। नहीं किए, 18 19 पे आ गए तो वैसे भी आप रेस से बाहर हो गए। ठीक है, अगर जीएस कर लिए 25 में से 20 सही, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है, किसी किसी शिफ्ट में होगा ऐसा। देखना एसएससी एमटीएस में इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम भी दिया है, इतना कंपटीशन है कि जीएस में इतना टफ होने के बावजूद, तब भी देखना बहुत सारे स्टूडेंट का आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा जो अपने अपने टीचर्स को भेजेंगे कि सर मेरा तो एकदम 42 पॉइंट समथिंग मार्क्स, ये मतलब मैं 50 में से बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है इसमें, मतलब ये कि मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं जीएस में। समझना बात को, मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं जीएस में। इस तरह के बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे, 21 तक के सही होने के स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलेंगे कि मेरे 22 हैं। भाई होगा भाई, क्यों नहीं हो सकता यार? परमार एसएससी की ही बात करने तो उसके पास 3 4 लाख प्लस स्टूडेंट होते हैं जीएस में। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत लाखों में होते हैं स्टूडेंट। अब तुम डेटा देख रहे हो, 3 4 लाख में अगर बोल रहा हूँ, मान लो 4 लाख में बोल रहा हूँ, तो यार जीएस पढ़ने वाले 4 लाख, उसमें से अगर 5,000 10,000 भी बहुत खतरनाक है तो यार आएगा नहीं उसमें से 2 3, वही जाके हम फिसल जाए। तो वो बहुत रेयर केस होता है कि जीएस में उतना ज़्यादा स्कोर कर ले। लेकिन एक बात समझो, इस बार जो होगा, इतना मुश्किल रहा है जीएस, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इजी भी, बहुत इजी मतलब कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली आप समझते हैं कि एक शिफ्ट में बहुत हार्ड हो गया तो दूसरा शिफ्ट इजी में आया, दूसरा शिफ्ट क्या हुआ, इजी। तो इजी मतलब बहुत इजी नहीं, ये बहुत हार्ड था, तो इसका मतलब ये थोड़ा मतलब इजी है तो इससे आसान है, इससे आसान है। यहाँ पे यानी एक हार्ड वाला शिफ्ट में अगर कोई स्टूडेंट 15 क्वेश्चन कर पाया तो इजी में 22 क्वेश्चन पहुंच गया है। 15 के हिसाब से 22 तो मतलब ठीक है ना, 25 भी किया जा सकता था। लेकिन ज़्यादातर शिफ्ट में क्या हुआ, 15 तक पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हुआ। लेकिन काफ़ी सारे शिफ्ट ऐसे भी हुए हैं जिसमें से बच्चे 18 तक क्वेश्चन सही किए हैं। समझ रहे हो, 22 तक का अटेम्प्ट लिया, 18 में श्योर है कि इतना तक सही होगा। बाकी ये सारी चीज़ें आंसर की आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि एक एवरेज स्कोर कितना रहा, इतना कितना रहा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो देखो, जीएस और जीएस की वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। बाकी इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया कितना आपको सही करना था, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताया हूँ। 2024 का आपको मैं बताऊँ सेफ स्कोर कितना है, तो देखो इन जनरल सारे नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ को हटा करके नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस बार। देखना, जिसका शिफ्ट इजी है तो उसको जाहिर सी बात कम मिला है, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट को 40 तक भी मिलेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कितना तक जो है आपका ये होगा, ये कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो प्लीज़, ठीक है, उसमें और क्लियर होगा। ओके, 2024 का मैं आपको अगर बताऊँ कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो एक बात सुनो, तो कट ऑफ तो कुछ डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, आप पूछेंगे कि भैया आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दो, तो मैं देखो आपको बता रहा हूँ। अगर आप
हो सकता है कि आपको कुछ लगे। अगर आप 105 स्कोर कर रहे हैं ना, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 105 नहीं, 105 से लेकर के 110, और आपका शिफ्ट, सुनना पहले पूरी बात, कमेंट फट से मत कर देना। 105 से 110 आप स्कोर कर रहे हैं और आपका शिफ्ट आपके जीएस जैसे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में आपने 23-24 कर दिया, जीएस में आपके 10 क्वेश्चंस करने में हालत ख़राब हो गए थे, उस तरह का शिफ्ट है। तो अगर आप 105 लेके आ रहे हो रॉ स्कोर, तो ये बढ़ के आपका 135 हो जाएगा, देखना तुम, ठीक है। तो 105 लेके आ रहे हो, 105, तो वैसे आपका तो अभी एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा ना कि कितना है, लेकिन 105 तक मैं आपको ये बता रहा हूँ। 105 से 10 अगर रॉ स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, आप मेरे बात का भरोसा रखें। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि आपका शिफ्ट जो हुआ है वो टफ शिफ्ट में रहना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग या आपके शिफ्ट में आपने किसी से पूछा होगा ना सबका, क्योंकि पेपर अगर टफ लेवल आ रहा, शिफ्ट अगर हार्ड है, ये पेपर देने से, दे के बाहर निकलने से ही पता चल जाता है। स्पेशली उन बच्चों से जिन्होंने मेहनत किया था, वो बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हैं। जाहिर सी बात, आपने मेहनत किया, आप पूछेंगे उनसे तो वो भी बताएगा यार ऐसे ऐसे कि ऐसे पता ही नहीं चला, तो पता चल जाता है कि यार शिफ्ट हार्ड था, ठीक है। तो इस बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आपको भी अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो उस अंदाज से अगर 105 से 110 बनना, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपका नंबर देखना 130 प्लस जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, ओके। अब फिर बाकी सबका क्या होगा, अगर आप मॉडरेट पेपर रहा है, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, उतना ज़्यादा गैप नहीं रहता है एमटीएस में, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। एससी में खुद जो है 5-10 नंबर पिछले साल 2022 में देखेंगे तो एससी कैटेगरी हालांकि बहुत कम जाता है, तो उतना ज़्यादा गैप नहीं था, बहुत कम था। ओबीसी का जो है 2023 में ओबीसी का जनरल से ज़्यादा चले गया, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो उतना ज़्यादा कैटेगरी वाइज फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। अब इन जनरल तो भाई देखो, इन जनरल अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नहीं मिल रहा, उतना शिफ्ट ये भी नहीं था, है ना, एवरेज स्कोर अच्छा खासा है, तो 110 भाई स्कोर करना होगा। 110, 110 तक जाएगा, अगर पहुंच गए आप 112 114, तो यार लिख के ले लो, आप सेफ जोन में हो, है ना, सेफ जोन में हो। और कट ऑफ बहुत कम भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा। पिछले साल 132 कट ऑफ गया था यूआर का, 132 गया था, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 132 गया था तो 1500 ही वैकेंसी थी। भाई मत मानो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क कुछ तो पड़ेगा ना भाई, इसका 6-7 गुना ज़्यादा वैकेंसी है, तो 132 में से 132 कैसे चले जाएगा, मतलब पिछले साल भी 132, इस बार भी, इससे बहुत गिरेगा कट ऑफ, 7-8 नंबर तो डेफिनेटली गिरेगा। अगर 7 नंबर गिर रहा है तो 125 पहुंचेगा, 125 नॉर्मलाइज्ड स्कोर, 125 नॉर्मलाइज्ड स्कोर, 95 वाले का भी 130 तक पहुंच जाता है स्कोर जिसने 95 किया। तो ये सारी चीज़ें, ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं लगभग सब पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिया, थोड़ा सा लंबा हो गया यार, क्योंकि जो बातें बोलना तो उसको जड़ से बताना होता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में सोचा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कि किसको कितना ज़्यादा स्कोर मिलने के चांसेस है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लंबा चला है और शिफ्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब जीएस और इंग्लिश में दो ही सब्जेक्ट में जो हमें कंसीडर करना वही सब्जेक्ट होता है जो जिससे मेरिट बनना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही सब्जेक्ट है, और जीएस और इंग्लिश, और इन दोनों सब्जेक्ट में मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है कि इंग्लिश बहुत इजी, जीएस बहुत हार्ड, इंग्लिश थोड़ा सा टफ तो जीएस और टफ, है ना, ये सारी चीज़ें इस तरह का, ओके गाइज। नेक्स्ट वीडियो में के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।